नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दरभंगा में एम्स शिलान्यास के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में एनडीए के नेता जुट गए। इसी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर शिलान्यास स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी रहे। निरीक्षण के बाद संजय झा ने कहा कि बड़ा बयान देते हुए एम्स निर्माण शुरू होना ऐतिहासिक बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष ध्यान है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने आगे कहा है कि एनडीए की मीटिंग में तय हो चुका है, 210 सीट से ऊपर जीत सुनिश्चित है। जनता का उफान बिहार में एनडीए के साथ है। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स का भूमि पूजन करने आ रहे हैं, शिलान्यास करने आ रहे हैं। अब पूरा एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास जी का, हम पार्टी और जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सारे लोग अभी आप देख रहे हैं इकट्ठा होकर के ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। तो हम लोग पॉजिटिव वोट पर, अपने काम पर, इसमें तो कोई गलत नहीं है, अपना काम करके लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। हमारे काम से हमको जज कीजिए। तो एनडीए अपने काम पर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएगा। और हम लोगों ने जब एनडीए की मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, तो टारगेट भी तय हो गया ना कि 2010 में जो 206 सीट आया था, उससे ज़्यादा सीट ले करके एनडीए 2025 में आएगी। आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड बताकर जनता का उफान है। पहली बार तो जनता डबल इंजन का मजा ले रहा है। देखिए, 13 नवंबर मिथिला क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी यहां पर एम्स का शिलान्यास करेंगे और संपूर्ण उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र के 8.5 करोड़ आबादी के लिए एम्स बनेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मिथिला के लोगों को यहाँ इलाज होगा। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निशाना साधा। सिद्दीकी ने कहा कि पहले ये लोग कह रहे थे कि जमीन ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने उपचुनाव के बाद भी आ सकते थे, लेकिन इन लोगों की नैतिकता नहीं बची है। तो दरभंगा एम्स के शिलान्यास पर सियासत अब हाई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि अब इन लोगों में नैतिकता नहीं है। उपचुनाव के बाद भी शिलान्यास हो सकता था, लेकिन उपचुनाव को भुनाने के लिए यह शिलान्यास किया जा रहा है। कि वो जगह उचित जगह नहीं है। हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, इतने दिन से सोए हुए थे। या मान लीजिए कि उपचुनाव के बाद भी आ सकते थे, मगर अब जो लोग नैतिकता ही छोड़ दें। खबर बक्सर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। अश्विनी चौबे ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि इसी पार्टी ने बिहार में जंगल राज लगाया था और जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी। तेजस्वी यादव अभी बच्चा है। 2025 में विधानसभा चुनाव में सारा वंशवाद खत्म हो जाएगा। आरजेडी और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। उपचुनाव में एनडीए पूरी तरह से जीत हासिल करेगी। और सब गरीब को क्या किया है, गोपालगंज का, बैकुंठपुर का, बिहार के कई जगहों का आप देख लीजिए। जमीन का कागज ले लेकर के घूम रहा है बेचारा। कहते हम बच्चा थे हमारा। अरे बच्चा थे और अभी क्या हो, अभी भी बच्चे हो। तो बच्चे हो तो जमीन काहे लिखवाया था? रोजगार देने के नाम पर, शिक्षा देने के नाम पर क्यों नहीं पढ़ाई किए? उतने बड़े बाप के बेटा थे, पढ़ाई के लिए मना किया था। तो लाठी तेल पिलावन का काम करोगे तो कहाँ जाओगे? जंगल राज, बिहार में जंगल राज लाने को कह रहे हो, और खानदानवाद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में धारा 370 की बहाली को लेकर शुक्रवार को प्रस्ताव पारित हो गया। इसको लेकर जमकर सियासत हो रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि इंडी अलायंस का चेहरा बेनकाब हो गया।
संसद में जब 370 हटाने के लिए वोट हो रहा था उस वक्त बेनकाब नहीं हुए, लेकिन अब जनता ने देख लिया ये लोग क्या चाहते थे। ये उनका सही चेहरा बेनकाब हो गया है ना। 370 का जबकि पार्लियामेंट में वोट हो रहा था 370 हटाने के लिए, तो बेनकाब नहीं हो इसलिए सबके साथ वोट किया। अब जनता देख ली कि ये लोग क्या चाहते थे। पूरा भारतवर्ष, भारत का एक एक नागरिक के मन में ये था कि 370 कब जाएगा, 370 हटे। ये आदमी, ये लोग क्या हैं, ये अब भारत की जनता देख ले। बिहार उपचुनाव को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है और नेताओं ने भी बोल उनके बिगड़ने लगे हैं। कैमूर के रामगढ़ सीट से आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए उनके बड़े भाई और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने खुलेआम धमकी भरे लहजे में बयान दिया। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और बीएसपी के लोग सड़कों पर गुंडागर्दी पर उतारू हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए आरजेडी सांसद ने कहा कि इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर लाठी से पीटेंगे और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे। 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि यदि सुधाकर सिंह और हमारे समर्थकों पर लाठी से पिटाई की बात कह रहे हैं तो हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे और चूर चूर कर देंगे, उंगली काट लेंगे। तो मौजूदा सर सुधाकर सिंह ने एक बयान दिया था कि इस बार 300 बूथों पे पिटाई होगी अगर कुछ गड़बड़ी होगी। एक्चुअली इसका जमीन खिसक गया, उसका दिमाग खराब हो गया। वो बौखलाहट में बोल रहा है, लेकिन इतना एकदम चुनौती है उसको। किसी रामगढ़ के जनता पे या किसी कार्यकर्ता पे अंगुली उठाएगा तो अंगुली भी हम लोग काट लेंगे। इस बार वो जंगल राज वाला गुंडई और लाठी डंडे वाला सरकार चलने वाली नहीं है। इस बार धूल चटाएगी और जीवन भर के लिए राजनीतिक जनता का परिवार खत्म है। लेकिन संतोष जी बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, अगर आप इस तरह का बयान देंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? नहीं, बयान इसका बयान और से करता हूँ। जो लाठी की बात सुनने वाला लाठी से ही सुनेगा, लाठी वाला आदमी बात से सुनेगा, कभी बात से सुनने वाला है नहीं। तो जिस भाषा में सुनेगा उस भाषा में जवाब देने के लिए रामगढ़ की जनता तैयार। तो ये तो मतलब बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, रामगढ़। और भागलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदी नगर में शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान लोहे का औजार गिर गया था, जिसे निकालने के लिए पुनीत यादव टंकी में घुसे थे। काफी देर बाद जब पुनीत यादव बाहर नहीं आए तो पत्नी भी टंकी के अंदर गई। जब वो भी बाहर नहीं आई तो उनके रिश्तेदार दिनेश यादव भी सेप्टिक टैंक के अंदर चले गए। तीनों की मौत दम घुटने से हुई है। एक साथ 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। यार जोर देता है, फिर मौसा इसने गिर गया था। हम आए, फिर दौड़ के, फिर पापा आया दौड़ के, ऐसे घुसे, फिर बोला कि मेरा पापा को सबने बोल दिया कि घुसने जैसे घुसा वैसे मेरा पापा मर गया। घटना तो हमको फोन किया कोई लड़का यहाँ से कि लाइन लग गया। पहले तो हम लाइन कटवाए, शटडाउन करवाए कि भाई लाइन से घटना हुआ होगा, तो पहले लाइन कटवाए। उसके बाद यहाँ घटना स्थल पर आए तो वही पानी टंकी का जो सोखता का ढक्कन जो है ना हटाया था, उसी को ठीक करने के क्रम में वो लोग जो अंदर गया, हमको लगता है ऑक्सीजन का कमी होगा अंदर में, इसी के कारण उसका मतलब मृत्यु हो गया। और छठ के बाद लोग वापस अपने घर काम पर लौट रहे हैं। जिनकी टिकट कंफर्म नहीं है वो तत्काल टिकट पाने के लिए जद्दोजहद में लगे। कोई रात 12 बजे से टिकट काउंटर पर खड़ा है तो कोई सुबह 4 बजे से। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन। बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। खबर मोतिहारी से है, जहां फिर एक बार पुलिस पर हमला हुआ है। डुमरिया घाट थाने के रामपुरबा गांव इलाके में ड्राइवर और पिकअप को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया।
पिकअप वैन से टक्कर लगने से 3 लोग घायल हुए थे, जिससे नाराज गांव वालों ने ड्राइवर को पिकअप के साथ बंधक बना लिया था और जब पुलिस ड्राइवर को छुड़ाने पहुंची तो उस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने जब गश्ती गाड़ी को भगाया तो स्थानीय लोगों ने गाड़ी को घेर कर हंगामा किया, जिसके बाद एसपी ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिसको लेकर पुलिस डुमरिया घाट थाने के रमपुरवा गांव में छापेमारी कर रही है। और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, बार बार पुलिस टीम पर हमले क्यों हो रहे हैं। जो तस्वीर आई है ये अपने आप में सवाल खड़ी करने वाली तस्वीर है। बार बार पुलिस टीम पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या खाकी का खौफ अब खत्म होता जा रहा है? ऐसे हमले जो हमलावर हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? कब सख्ती से पेश आएगी पुलिस? और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पारू थाना क्षेत्र के मोहजमा गांव में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। अपराधियों ने 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों युवकों की लाश को खेत में फेंक दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोहजमा गांव के सूरज दास और राजू दास के रूप में हुई है। दोनों युवक रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। वहीं मौके से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की छानबीन कर रही है। और अब बात देश विदेश की, और देश विदेश में सबसे पहले बात महाराष्ट्र में हो रहे जो चुनाव हैं उनको लेकर करते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने सबसे पहले महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र को घोटाला पत्र करार दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब पूरा देश जानता है कि महाआघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार, महाआघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाआघाड़ी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा, महाआघाड़ी मतलब टोकन मनी। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी यानी टोकन मनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि देश में पिछले 10 सालों से एक ओबीसी प्रधानमंत्री है। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी को साथ लेकर चल रहा है। कांग्रेस ओबीसी की पहचान खत्म करना चाहती है। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए वो ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। झारखंड के सियासी दंगल में 2 सभाओं को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमशेदपुर में रोड शो किया। इस मौके पर हेमंत शाह की विजय रथ पर जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास साहू और जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय भी साथ रहे। रोड शो के दौरान न्यूज 18 से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि पूरे झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी के बीजेपी पर बांटने की राजनीति के आरोप का जवाब दिया और कहा कि रिजल्ट बता देगा कि कौन बांटने की राजनीति कर रहा है। अमित शाह हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में। अमित भाई, आप यहाँ पर कोल्हान रीजन में प्रचार कर रहे हैं। 14-0 पिछली बार स्कोर था, इस बार आपको यहाँ पर कितनी उम्मीद है जमशेदपुर कोल्हान रीजन में? देखिए, पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में माहौल है। हम पूर्ण बहुमत के साथ कोल्हान
रांची, सब जगह पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत प्राप्त। राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया जाता है अमित भाई कि आप लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं और आदिवासियों का मुद्दा डाइल्यूट कर दिया है। चलिए आप देखिए, अभी परिणाम आएंगे, मालूम पड़ जाएगा कि बांटने की राजनीति कौन करता है। एक अंतिम सवाल कि अगर आपकी सरकार आई, पहला काम क्या करेंगे आप? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करेंगे अगर सरकार आई? हम पहली प्रायोरिटी घुसपैठियों को रोकने के लिए काम करेंगे और इसके साथ साथ दान से जो जमीन घुसपैठियों ने हड़प करी है, वो जमीन वापिस आदिवासी बच्चियों को, माताओं को दिलाने का। एक अंतिम सवाल, सबसे बड़ी चुनौती इस विधानसभा चुनाव में आपके लिए क्या है अमित भाई? देखिए, झारखंड की जनता मन बना चुकी है। मैं मानता हूं हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और अब बात कारोबार जगत की करेंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की कुल संपत्ति $300 अरब के आंकड़े को पार कर गई। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता है, मस्क की नेट वर्थ को पंख लग गए हैं। उनकी दौलत में हर दिन इतना इजाफा हो रहा है जितना अरबपतियों की पूरी नेट वर्थ नहीं होती। एलन मस्क के डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव के दौरान काफी सपोर्ट किया था। ट्रंप के जीतने के बाद अब निवेशक धड़ाधड़ टेस्ला के शेयर खरीद रहे हैं। जिस दिन ट्रंप जीते थे, उस दिन एक ही दिन में एलन मस्क की नेट वर्थ में $26.5 अरब का इजाफा हो गया था। और बात खेल जगत की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कैमरा में खेला जाएगा। 10 नवंबर को यह मुकाबला होगा। डरबन में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 61 रन से हराकर शानदार जीत हासिल की है। किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड पर शुक्रवार को खेले गए पहले T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी फ्लॉप रही और 17.5 ओवर में 141 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और नालंदा में बिहार वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 को लेकर राजगीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 11 से 20 नवंबर तक चलने वाले हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। इस दौरान उड़ीसा से लेकर कलाकार सड़क किनारे फ्लाईओवर पर पेंटिंग बना रहे हैं। कलाकारों से बात की संवाददाता अभिषेक कुमार ने। सर, यहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं हम लोग। ये हॉकी मैच कर लेकर हम लोग को मिला है यहाँ पे काम करने के लिए, और विदेशों से लोग आने वाले हैं देखने के लिए हॉकी मैच को। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।